Hi and welcome to everyone. In this video you will learn very basic about how SQL injection works. Let's start. What is SQL injection? SQLI भी कहते हैं इसको. Is a code injection technique that uses malicious SQL code for backend database manipulation to access information. SQL injection is one of the most common web hacking techniques. अच्छा, SQL injection जो होता है नॉर्मली आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो फिर आप वहाँ पे जो इनपुट देते हैं और उसके अंदर आपको malicious अगर कोड इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि उस कोड के थ्रू आप जो बैकएंड पे डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकें और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें. SQL इंजेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन वेब टेक्निक है. अभी भी 42% अटैक्स जो वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं वो थ्रू SQL इंजेक्शन होते हैं. और ये कैसे काम करता है? देयर आर टू वेज जो आप नॉर्मली अटैकर जो अटैक करते हैं. एक तो तरीका सिंपल है, अटैकर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वेब सर्वर होगा यानी कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे आप विजिट करते हैं. वहाँ पे आपने कुछ इनपुट देना होता है. जब आप इनपुट देते हैं तो बेसिकली वो बैकएंड पे क्यूरी जनरेट होती है और डेटाबेस के अंदर जाती है. लाइक अगर आपने यहाँ पर यूज़र एडमिन दिया है, पासवर्ड 123 दिया है, तो उसने क्या किया, इस पेज के ऊपर उसने बैकएंड पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स के डेटाबेस से वेयर यूज़र नेम एडमिन, यहाँ से एडमिन उसने यहाँ पे लिया और उसका पासवर्ड लिया और उसको बैकएंड पे सेंड कर दिया. अगर तो ये वैलिड होगा, डेटाबेस में जाके मैच होगा, आपको वो लॉगिन करने देगा. अगर ये इनवैलिड होगा, अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपको वो इनवैलिड का मैसेज दे देगा. एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह आप क्यूरी कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि कोई भी आप देख सकते हैं कि जो वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है वहाँ पे आप नॉर्मली देखें जो डोमेन नेम लिखी होती है .com/ उसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन रन हो रही होती है, उसके आगे फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है. क्वेश्चन मार्क के आगे हमेशा कुछ ना कोई पैरामीटर दिए जाते हैं, लाइक ID = 101. अगर अब यहाँ पे 101 दिया गया है, इसका मतलब है आप इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र ID जो 101 होगी उसका वो डिस्प्ले दे देगा. यानी कि 101 के अगेंस्ट जो भी डेटाबेस के अंदर एंट्रीज होंगी वो आपके सामने डिस्प्ले में दे देगा. तो देयर आर टू वे. एक तो नॉर्मली आप वेब पेज के ऊपर जाएंगे और उसके थ्रू आप कर सकते हैं और दूसरा फिर वेब ब्राउज़र के थ्रू भी जा सकते हैं. ये दो तरीके हैं. इसके अलावा भी कुछ और भी हैं लेकिन कॉमनली ये यूज़ होते हैं. अभी हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं. जो फर्स्ट वन है लाइक सेम वे अटैकर है और वेब सर्वर है और फिर बैकएंड पे उसका डेटाबेस है. और नॉर्मल यूज़र क्या करता है कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकएंड पे डेटाबेस है, एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, यूज़र ID दी गई है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है. होता ये है कि जो वेबसाइट होती है उसका जो कोड होता है उसके अंदर आपने स्ट्रिंग डिफाइन की होती है. लाइक आपने इनपुट यूज़र की स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है, यानी कि इसके अंदर जो भी आप इनपुट करेंगे वो इसको स्ट्रिंग की क्यूरी लेगा और उसको बेसिकली यूज़र नेम कंसिडर करेगा. इसी तरह उसने पासवर्ड की भी लगाई होती है. इनपुट पासवर्ड ये एग्जांपल है. गेट रिक्वेस्ट स्ट्रिंग लेगा, पासवर्ड की स्ट्रिंग लेगा और उसके बाद क्या करता है वो यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम, यहाँ पे प्लस इनपुट यूज़र नेम, यानी कि जो भी यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे वो यहाँ पे उसको लिखता है. और इसी तरह अगर जो पासवर्ड देंगे एंड पासवर्ड जो है इनपुट पासवर्ड यहाँ पे लिखेगा. ये क्यूरी बनाएगा. फ्रॉम यूज़र, ये यूज़र्स का डेटाबेस है, यहाँ से लेगा, क्या लेगा, यूज़र नेम, जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पे देंगे और जो पासवर्ड देंगे वो यहाँ से पासवर्ड लेगा. अब सपोज आपने यहाँ पे एडमिन लिखा है और 1234 लिखा है तो वो क्या करेगा, बेसिकली ये क्यूरी जनरेट होगी वेयर यूज़र नेम और यहाँ पे इनपुट यूज़र नेम की जगह वो क्या करेगा, एडमिन ले लेगा क्योंकि आपने यहाँ पे एडमिन लिखा है. और इसी तरह पासवर्ड की फील्ड में आपने क्योंकि पासवर्ड 1234 लिखा था इसलिए पासवर्ड 1234 लिया है और इस क्यूरी को वो जनरेट करके एग्जीक्यूट करेगा बैकएंड डेटाबेस के ऊपर. और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक टेबल लिया हुआ है और क्योंकि इसके अंदर एडमिन का पासवर्ड डिफरेंट है तो इसलिए उसने इसको रिटर्न में इनवैलिड दे दिया, यानी कि एरर कोड दिया है और उसे कहा है इनवैलिड लॉगिन है. अब हम बात करते हैं कि अटैक होते कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एडमिन लिखेंगे और उसके बाद सिंगल कोट और उसके बाद डबल डैश यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कमिट मी कहते हैं. अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं सिर्फ यूज़र नेम के अंदर, अब क्या करेगा वो सेम वे आप यहाँ पे देखें इनपुट यूज़र नेम है और यूज़र नेम के अंदर हमने एडमिन दिया है और यहाँ पे सिंगल कोड दिया है, उसके बाद डबल डैश दिया है, बेसिकली इसको कमिट कहते हैं. और ये मैं आपको बता दूँ ये पैरामीटर जो हैं जो एंड पे डिफाइन किए हैं डबल डैश, ये SQL के वैलिड पैरामीटर हैं. अगर तो आपने उसके ऊपर इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाई हुई वेब पेज के ऊपर लॉगिन के ऊपर तो ये फिर वैलिड होगा. अगर वैलिड होगा तो इसका मतलब है इसको वो कमिट कर रहा है. कमिट मीन्स यहाँ तक वो लेगा, आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है. आप जब ये लिखेंगे तो
एक्चुअल में जो क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा वो नॉर्मली ये करेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम एडमिन। उसके बाद जो क्यूरी थी वो उसको कमिट कर देगा, वो नहीं लेगा, और इसको वो क्यूरी को लेगा। जब वो ये लेगा इसका मतलब ये वैलिड क्यूरी है, और जब आप इंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, जो एडमिन है वो बेसिकली एडमिन के साथ मैच करेगा यूज़र नेम, क्योंकि आपने सिर्फ यूज़र नेम मैच करवाया है और वो वैलिड है। जब वो मैच करेगा तो पासवर्ड पे वो जाएगा ही नहीं और आपको लॉगिन कर देगा सक्सेसफुली, आप लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल, आप ये छोटा सा कोड लिखने से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और एज ए एडमिन के तौर पे एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल एक एग्जांपल दी गई है और अभी हम इसको आगे फर्दर भी देखेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और हम देख लेते हैं कि दूसरा तरीका जो हम लोगों ने बताया था कि अगर हम यूआरएल एड्रेस बार के अंदर क्या करते हैं, नॉर्मली आप यहाँ पे देखें अटैकर होता है, उसी तरह बैकएंड डेटाबेस है और यहाँ पे वो डेटाबेस भी दिया गया, और यहाँ पे जो डेटाबेस दिया गया वो यूज़र डिटेल का दिया गया, जहाँ पे यूज़र आईडीज़ डिफाइन किए हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो नॉर्मली आप जब देखते हैं कि www.abc.com कोई भी डोमेन है, उसके अंदर ऐप है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर आईडी दी गई है, आईडी के अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं। जो भी पैरामीटर है, लाइक अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये गेस करते हैं, गेस बेस होती है, ये ब्लाइंड अटैक होता है। और अगर मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ आईडी के बाद, क्योंकि ये इसके अंदर 101 है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो वो इनवैलिड देगा, अगर मैं 101 लिखूंगा वो क्या करेगा, वो बेसिकली इसको बैकएंड पे इसी तरह क्यूरी को एग्जीक्यूट कराएगा फ्रॉम यूज़र डिटेल। यूज़र डिटेल ये यहाँ पे देख सकते हैं, डेटाबेस है वेयर यूज़र आईडी 101 जो है उसके अगेंस्ट जो ये अली और हसन दिया है, ये बेसिकली जब आप इसको लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपके पेज के ऊपर वो ये रिटर्न में वैल्यू दे देगा बैकएंड से, डेटाबेस से उठा के। तो इस तरह आप इसके अंदर अगर चेंज करते हैं तो फिर भी वो सामने शो करवा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन बेस्ड ऑन 101 जो होता है ऑलवेज ट्रू होता है। ये बेसिकली बूलियन कॉन्सेप्ट है, और ये भी जो आपको अटैक बता रहा हूँ ये बेसिकली बूलियन अटैक है और ब्लाइंड अटैक एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो 101 जो है ऑलवेज ट्रू है। अब मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आईडी के बाद क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, और मैं यहाँ पे करता हूँ कि 107 तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ब्लाइंड कर रहा हूँ। मैं कोई एक कॉमन सा दिया है, ये वैल्यू दिया है, यूज़र आईडी 107 दिया है, हालांकि ये इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अगर सिंपल 107 करके मैं इंटर करता तो इसने मुझे इनवैलिड इनपुट देना था, तो मैंने 107 किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, और लिखा है, और फिर बूलियन 1 इज इक्वल टू 1 का है। 1 इज इक्वल टू 1 जो है ऑलवेज ट्रू होता है। ये कैसे ट्रू होता है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप ये जब लिख के एंटर करेंगे तो बेसिकली बैकएंड पे ये क्यूरी जाएगी, यूजर डिटेल वेयर यूजर आईडी 107 और 1 इज इक्वल टू 1, ये क्यूरी जाएगी। अब ये कैसे ट्रू है मैं आपको बताता हूँ। ये बूलियन टेबल है, आप देख सकते हैं कि ए अगर इसके अंदर फॉल्स है, ए कौन सा है, ये 107, अगर फॉल्स है ये ऑलरेडी फॉल्स है, और अगर बी भी फॉल्स होगा तो फिर आउटपुट हमेशा फॉल्स होता है। लेकिन अगर ये ए जो है फॉल्स है और अगर जो बी है वो ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज ट्रू होता है, इट्स मीन 2, तो इसका आउटपुट जो है हमेशा ट्रू आता है। और सिमिलर वे अगर आपके पास वैल्यू आपको पता भी है, आप यहाँ पे 101 लिखते हैं और 1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ट्रू भी ट्रू होता है। ये और की कंडीशन में होता है बूलियन के अंदर। तो इसका मतलब है ये ए जो है वो फॉल्स है क्योंकि हमने गलत दिया है, और उसके बाद बी जो है वो बेसिकली 1 इज इक्वल टू 1 दिया है, इस मीन इससे ट्रू। अब ये लिख के अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कराएगा और इसका आउटपुट हमेशा ट्रू आता है। तो अगर हम इसको इंटर करते हैं तो वो क्या करेगा, यूज़र के अंदर जितनी भी आईडीज़ हैं और टेबल के अंदर जितनी भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ये सारी की सारी आउटपुट उठा के मुझे इस पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन, जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी इसको कहते हैं और बूलियन बेस होता है, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अच्छा, ये तभी होगा अगर आपने उसके ऊपर इनपुट जो वैलिडेशन नहीं लगाई हुई और आपने डेटाबेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है और आपने ये क्यूरीज जो हैं अलाउ की हुई हैं, तो तभी ये होगा। अगर तो ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होंगी तो फिर ये नहीं हमें अलाउ करेगा। सो दिस इज़ अ टू वे या बेसिक वे है किस तरह ये काम करता है एसक्यूएल इंजेक्शन। वेरी बेसिक थिंग्स है। अभी हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। सो इस टाइम मैंने वेब गोड जो है वो ऑन किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग A1 इंजेक्शन के अंदर, एसक्यूएल इंजेक्शन इंट्रो के अंदर हैं,
और ये डिफरेंट इसके अंदर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 तक हम लोग पहले कर चुके हैं बेसिक एसक्यूएल कैसे काम करता था। नंबर 6 पे आते हैं तो व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन, वो ऑलरेडी हम लोगों ने उसको देख लिया है और इसको फर्दर भी आप इसको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं इसमें क्या डिफ़ाइन किया गया है, फिर इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और अटैक किस किस्म के होते हैं, इसको भी आप थ्रू आउट चले जाएं और देख लें ये कैसे इसको रीड कर लें काम करता है। फर्दर इसके अंदर और डिटेल दी गई है कि सिविरिटी ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको वही डिफेंस एंड डेप्थ का मेकनिज़म जो है उसको करना पड़ता है। इसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट वैलिडेशन आपने रखनी है कि कोई भी आपका वेब पेज है उसके ऊपर इनपुट वैलिडेशन रखें कि जो भी मलिशियस आपके कोड्स हैं वो इनपुट उसको वैलिड कभी भी ना दे, वो वेब पेज के ऊपर ही रुक जाएं ताकि वो क्यूरी के अंदर जाए ही ना। इस तरह लीस्ट प्रिविलेज है, मींस कि आप उसको वही एक्सेस दें जिसकी चीज़ की ज़रूरत है, और इस तरह डाटाबेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए रिस्ट्रिक्ट कर लें कि उसके ऊपर कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसकी क्यूरीज को आप लिमिटेड कर लें। इस तरह आप इन चीज़ों से बच सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से। सो नाउ द रेड 19 इसके ऊपर ये हमें एक उन्होंने टास्क दिया गया है कि ट्राइड स्ट्रिंग एसक्यूएल इंजेक्शन जो है स्ट्रिंग की क्यूरी कैसे काम करती है, और यहाँ पे उसने बताया भी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र डाटा से हम लेंगे वेयर फर्स्ट नेम इज़ जॉन एंड लास्ट नेम इज़, ये उसने एग्जांपल भी दी है कैसे ये काम करती है स्ट्रिंग। और उसने कहा ट्राई यूजिंग द फ्रॉम बिलो टू रिट्रीव ऑल द यूजर्स फ्रॉम द यूज़र टेबल, यू शुड नॉट नीड टू नो एनी स्पेसिफिक यूज़र नेम टू गेट द कंप्लीट लिस्ट। उसने कहा कि आपको स्पेसिफिक कोई एक नाम देने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप उसको गेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले ये जो सिंगल कोड को करेंगे ताकि हम लोग ये स्ट्रिंग को क्लोज़ कर लें, एंड देन फिर यहाँ से हम और चूज़ करेंगे जो हम लोगों ने देखा है बूलियन की बेस पे, और फिर हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सिंगल कोड से स्टार्ट हो रहा है 1 और सिंगल कोड से क्लोज हो रहा है इक्वल टू, फिर सिंगल कोड से स्टार्ट हो रहा है 1 इज़ इक्वल टू 1, ऑलरेडी बता चुका हूँ इज़ अ ट्रू। जब मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप इसको हम करते हैं तो यू कैन सी उसने सब के सब जो भी इसके डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन थी, यूज़र आईडी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फर्दर जो डिटेल थी वो सारी की सारी उसने इसके अंदर इस टेबल के अंदर जो यूज़र डिटेल का टेबल था उसने सारी ही निकाल के हमें दे दी है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको नीचे भी लेके आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट उसने हमें निकाल के दे दी है इंफॉर्मेशन इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल की जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है वो ये वाली हुई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र डाटा वेयर फर्स्ट नेम इज़ जॉन एंड लास्ट नेम इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग को क्लोज़ किया और किया है और फिर 1 इज़ इक्वल टू 1 किया है और इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने सारी की सारी, क्योंकि बेसिकली 1 इज़ इक्वल टू 1 इज़ अ ट्रू और की ऑप्शन दी है तो देन इट्स मीन ट्रू, और इसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे दी है। नाउ मूव ऑन नंबर 10 पे जाते हैं और इसमें कहा गया कि न्यूमेरिक एसक्यूएल इंजेक्शन है। अच्छा इसके अंदर क्या करना है, द क्यूरी इज़ द कोड ब्लाइंड। अच्छा ये ब्लाइंड और डायनामिक है और ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र डाटा वेयर लॉगिन अकाउंट एंड यहाँ पे वो इनपुट है यूज़र आईडी, यहाँ पे आप यूज़र आईडी प्लस यूज़र आईडी देता है, जो यूज़र आईडी देंगे वो यहाँ पे आएगी और लॉगिन अकाउंट की यहाँ पे आएगी। तो वो ये कह रहा है कि यूजिंग द 2 इनपुट फील्ड्स बिलो ट्राई टू रिट्रीव ऑल द डाटा फ्रॉम द यूज़र टेबल से आप पूरा डाटा जो है वो रिट्रीव करें। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अच्छा वार्निंग भी दी हुई है एसक्यूएल इंजेक्शन यू नीड टू फाइंड आउट विच टू सक्सेसफुली रिट्रीव ऑल डाटा। अच्छा आप इसको कौन सी फील्ड्स को यूज़ करते हुए रिट्रीव कर सकते हैं। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो यहाँ पे क्यूरी है उसके एंड पे जो यूज़र आईडी है और उसके अंदर स्ट्रिंग देनी है तो इट्स मीन इट्स अ वल्नरेबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन काउंट देंगे, लॉगिन काउंट तो हमें आइडिया नहीं क्या है तो हम इसको 0 ही लिखेंगे और फिर यूज़र आईडी देंगे। यूज़र आईडी में हम उसी तरह यूज़ करेंगे, ब्लाइंड है ये तो हम इसको यूज़र आईडी हमें आइडिया नहीं है तो कोई भी आप दे सकते हैं, लाइक मैं इसको 0 दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं और लिखता हूँ और फिर 1 इक्वल टू 1 लिखता हूँ और इसका मतलब है 0 में भी फॉल्स हो और अगर ट्रू भी है और 1 इज़ इक्वल टू 1 इज़ ऑलवेज ट्रू होता है तो इट्स मीन इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इसको हम इंटर करते हैं, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें ओके यू हैव एंडेड विद दिस। अच्छा यहाँ पे आप देखें उसने पूरा टेबल मुझे निकाल के दे दिया है और ये उसने क्यूरी आप देख सकते हैं एंड पे काउंट की है
दिस वन, सेलेक्ट फ्रॉम और एंड में 0 और 1 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन ट्रू। तो इसलिए उसने कंप्लीट जो है जो यूज़र डाटा है उसमें से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे दी है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है जी, 11 पे जाते हैं और इसमें है कंप्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी विद स्ट्रिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। सो इसमें करना क्या है, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आप स्ट्रिंग में हम लोग कैसे करते हैं काम। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर एन एम्प्लॉय नेम जॉन स्मिथ वर्किंग अ बिग कंपनी, द कंपनी हैज़ एन इंटरनल सिस्टम दैट अलाउ ऑल एम्प्लॉय टू सी देयर ओन इंटरनल डाटा सच एज देयर डिपार्टमेंट दे वर्क इन देयर सैलरी। ओके, द सिस्टम रिक्वायर टू एम्प्लॉय टू यूज़ यूनिक अथेंटिकेशन 10। ओके, ये उसने अथेंटिकेशन दी और ये अथेंटिकेशन देंगे देन ही हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। और उसके बाद क्या है, यूज़ द बिलो ट्राई टू रिट्रीव ऑल एम्प्लॉय डाटा फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। आपने ट्राई करना है कि हमने ऑल डाटा जो है उसकी रोज़ को हम लोग रिट्रीव करना है। तो उसके लिए उसने ये क्यूरी दी गई है। अच्छा, क्यूरी एग्जैक्टली ये है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इज़। अच्छा, लास्ट नेम जो दिया हुआ है आप यहाँ पे देखिए, स्टार्ट जो हो रहा है सिंगल कोट से हो रहा है, मीन स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सिंगल कोट से यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्लोज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है। और सिमिलर वे जो अथेंटिकेशन 10 है वो यहाँ स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, फिर उसके बाद डबल कोट दिया गया है। तो इसलिए ये क्यूरी जो है वल्नरेबल है और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अथेंटिकेशन 10 जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय लास्ट नेम जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग को सिंगल कोट से करके क्लोज करते हैं एंड देन फिर और लिखते हैं एंड देन फिर 1 इक्वल टू 1 जो होता है ऑलवेज ट्रू होता है, इसलिए यही लिखेंगे और उसके बाद हम फिर इसको कमिट कर देते हैं। इस तरह करने के बाद गेट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और यू कैन सी हेयर उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है, रो वाइज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंटिंग, सैलरी और ईच एंड एवरीथिंग उस टेबल में से हमें यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ का टेबल उसने सारी डिटेल निकाल के दे दी है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टास्क वो देख लेते हैं। इसमें बेसिकली कंप्रोमाइजिंग इंटेग्रिटी मींस इंटेग्रिटी, आप ऑलरेडी डाटा है उसके अंदर कुछ चेंज करेंगे और इसमें हमें कहा गया कि यहाँ पे यू जस्ट फाउंड आउट दैट द टोबी एंड बॉब बोथ सीम टू मोर मनी देन यू, मतलब जो स्मिथ है उससे ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ जो है अनहैप्पी है और ये चाह रहा है कि किस तरह वो डाटाबेस के अंदर एक्सेस करके और उसके अंदर अपनी सैलरी जो है उसको इंक्रीज़ कर दे। तो करना क्या है जी, यहाँ पे उसने क्या है, रिमेंबर योर नेम इज़ जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ जो है उसकी हम लोगों ने सैलरी इंक्रीज़ करनी है। जो लास्ट नेम है यहाँ पे आप देखें यहाँ स्मिथ है, वो तो हम इसी तरह ही इसको कॉपी करके स्मिथ को इसी तरह ही यहीं पे लिख लेते हैं, स्मिथ लिख लेते हैं। एंड देन फिर जो 10 है, 10 बेसिकली अथेंटिकेशन है और यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं और इसी तरह 10 भी लिख लेते हैं। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे और सिंगल कोट के साथ एंड देन फिर हम लोग उसको कॉलन दे देते हैं, इसे क्लोज करते हैं इसको और इसके बाद फिर हम लोग नई क्यूरी लिखेंगे जिससे हम लोग इसको अपडेट करेंगे डाटे को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट करें, क्या करें अपडेट, एम्प्लॉयज़ का जो टेबल है उसको करें अपडेट और इसके बाद फिर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं। सेट क्या करना चाह रहे हैं, सैलरी सेट करना है, SALARE सैलरी। सैलरी सेट क्या करना चाह रहे हो, जैसे आप 900,000 कर लें एंड देन फिर उसको हम इसको वेयर कहाँ पे हम लोगों ने सेट करनी है, वेयर को मुझे कैपिटल में लिख लेने दे। वेयर लिखने के बाद फिर हम लोग इसके जो अथेंटिकेशन 10 है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लिख के वो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं, वो है इसको 3 लिखना है और इसके बाद फिर हम इस स्टेटमेंट को बेसिकली कमिट भी करेंगे। कमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे डबल डैश देना पड़ते हैं और ये हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। कमिट इसलिए कर रहे हैं कि वो इसको इसी को ही वैलिड करे, यानी कि इसके बाद जो भी क्यूरी है उसको यहीं पे क्लोज करके इसको करें। हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। यस, आप यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, जॉन स्मिथ जो मार्केटिंग का है उसकी सैलरी 9,000 कर दी है। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले अगर मैं जाता हूँ बैक पे और ये टेबल दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र आईडी पे जाते हैं और जो जॉन था उसकी जो सैलरी थी 64,000 और समथिंग थी, तो और ये उसका 10 अथेंटिकेशन था, ये यूज़र आईडी था, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसी यूज़र आईडी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको अपडेट किया है। जब अपडेट किया है तो इसकी सैलरी जो है अब आपके पास जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं
वो अपडेटेड आ रही है मार्केटिंग के अंदर और हाईएस्ट सैलरी इसके अंदर आ गई है। तो इस तरह हम लोगों ने इस टेबल के अंदर जो है उसके अंदर अपडेट भी कर लिया थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो जी नेक्स्ट सेक्शन पे हम चाहते हैं, जो लास्ट वन है इस सेक्शन का वो 13 है, जिसके अंदर कंप्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी जो है उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो पर्पस क्या है कि जैसे ही स्मिथ ने अपनी क्योंकि सैलरी अपडेट कर ली है और वो कहीं ना कहीं लॉग फाइल के अंदर होगी, तो वो ये चाह रहा है कि वो अपनी जो लॉग फाइल भी है उसको भी वो रिमूव करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसलिए लिखा है नाउ यू आर टू टॉप अर्नर इन योर कंपनी बट डू यू सी दैट देयर सीम्स टू बी अ लॉग एक्सेस लॉग टेबल वेयर ऑल एक्शन हैव बीन लॉग, यानी कि वहाँ पे एक लॉग टेबल है जिसके अंदर सारे जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो कोई भी बंदा बाद में जाके उसको चेक कर सकता है ये किसने इसके अंदर सैलरी अपडेट की है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि आपने एक्सेस लॉग का जो टेबल है उसको रिमूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपडेट लिखना पड़ेगा। अपडेट लिखते हैं, सिंगल कोट्स इसको क्लोज करेंगे, फिर डबल कॉलन देंगे एंड देन फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ड्रॉप का ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ड्रॉप की हम लोग क्यूरी लगाएंगे, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल कर लेते हैं। कौन सा टेबल करना है, वही एक्सेस अंडरस्कोर लॉग का। और इसको लिखने के बाद फिर मैंने इसको कमिट भी करना है ताकि ये सिर्फ यही स्टेटमेंट को लेके उसको कंप्लीट स्टेटमेंट ले और उसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाए। अभी हम इसको सर्च लॉग करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ओके, यू सक्सेसफुली डिलीटेड द एक्सेस लॉग टेबल एंड दैट वे कंप्रोमाइज द जो उसकी अवेलेबिलिटी है, यानी कि अब हमने उसको टेबल को ही रिमूव कर दिया है। कोई भी अब बंदा उसको देख ही नहीं सकता क्योंकि वो टेबल जो है एक्सेस लॉग का वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा आज का बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन, कैसे काम करते हैं हम लोग डिफरेंट क्यूरीज के थ्रू, किस तरह डिफरेंट एसक्यूएल इंजेक्शन जो इंजेक्ट करके डेटाबेस को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.